बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वर्टर आपके सामने। अब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो इसमें 32 नंबर एरर आ गया है। अब ये बेसिकली एक छोटी सी चीज़ है, समझना है आपने, वो ये है कि इसका हमने ये दोस्तों यूनिक ने स्टार्टिंग में बहुत ही खराब क्वालिटी के सोलर इन्वर्टर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाए और साथ ही उनका रेट भी बहुत ज़्यादा था। लेकिन मसला ये था कि उस टाइम मार्केट में कंपटीशन इतना नहीं था। आज से 1-2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बट अगर आज के टाइम की बात करें तो आज मार्केट में बहुत टफ कंपटीशन है, इसके यूनिक को भी अकल आ चुकी है। और अब यूनिक ने बहुत ही अच्छे इन्वर्टर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं और बहुत ही मुनासिब रेट्स में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसन, आप देख रहे हैं सनलाइट सोलर एनर्जी। तो अगर आप भी अपने घर का पूरा लोड सोलर पर चलाना चाहते हैं, जिसमें 2 1.5 टन की एसी, वाटर पंप, फ्रिज और ओवन, फैंस वगैरह इस तरह की चीजें हो, तो आपके लिए यूनिक का ओरिजिनल एक्सपर्ट ट्विन PV7000 एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये 6.2 किलोवाट का एक प्योर वोल्ट्रॉनिक बेस्ड इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर को हम कम से कम 3 सोलर पैनल्स के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप इसके साथ 7000 वॉट के भी पैनल लगा के अपना पूरे घर का लोड इस पर चला सकते हैं। ये एक 48 वोल्ट का सोलर इन्वर्टर है, जिसके साथ आप 12 वोल्ट की 4 बैटरीज या फिर 48 या फिर 51 वोल्ट की एक लिथियम बैटरी लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये लिथियम बैटरी भी सपोर्ट करता है। इसमें डेडिकेटेड BMS भी आपको मिल जाता है। तो इस वीडियो में हम इस इन्वर्टर के फीचर्स की बात करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे, इस पे इसका मैक्सिमम लोड कितना है, मतलब कि कितना लोड उठा सकता है, ये हम देखेंगे। आपको ये इन्वर्टर लेना चाहिए या नहीं, मेरी सजेशन क्या है वो भी आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी कि आज की डेट में क्या ये इन्वर्टर वर्थ इट है या नहीं है। तो वीडियो को पूरा लाजमी देखें और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलें अब अपनी अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के हम इसको ओपन कर देते हैं। आप भी सब मिलके जरा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लें, अच्छी बात होती है। अनबॉक्सिंग करते ही सबसे पहले हमें इसके ये कुछ कंटेंट्स मिल जाते हैं, चीजें मिल जाती हैं, जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसका वारंटी कार्ड मिल जाता है। ठीक है, इस वारंटी कार्ड में हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्लेम मिलता है। ओके, यहाँ पर है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वर्टर का सीरियल नंबर भी इस पे भी होगा मेंशन और वारंटी कार्ड पे भी है। इसी तरह से ये सारी, ये मेन चीज़ है कि आप इसको 2 बार क्लेम करवा सकते हैं। ठीक है, और एक बार आपको PCB रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। मतलब कि इसका जो PCB अगर सारा ही खराब हो जाता है, जल जाता है, तो कंपनी आपको 1 टाइम, ये आपने याद रखना है, ओनली 1 टाइम PCB क्लेम या रिप्लेस करके दे सकती है। ठीक है, वैसे इसकी वारंटी 5 साल है, जिसमें 2 साल इसकी रिपेयर वारंटी है और 3 साल इसकी सर्विस वारंटी है। बट वो भी आप इस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप 3 बार क्लेम ले सकते हैं, क्लेम 1, क्लेम 2, क्लेम 3। ठीक है, ये इसकी वारंटी की जो सारी शराइत ज़वाबित है इसमें लिखी हुई, आप पढ़ लीजिएगा। अनलिमिटेड क्लेम नहीं होता, मीन्स ऐसे नहीं है कि आप 1 साल में 4 दफा क्लेम करवा लें, एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है। उसके बाद ये यूनिक का इंस्टॉलर प्रोग्राम है कि जो इसको इंस्टॉल करेगा उस इंस्टॉलर को 3,000 रुपये कंपनी देगी। इसको स्कैन करके वो कंपनी को भेजेंगे वीडियो, और कंपनी इंस्टॉलर को, ओनली इंस्टॉलर को 3,000 रुपये का बोनस देगी, ये अलग से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका यूजर मैनुअल आ जाता है। यूजर मैनुअल के अंदर इसको इंस्टॉल करने की, ये देखें आप, सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। उसके बाद इसके यहाँ पर फॉल्ट कोड्स और ये सारी सेटिंग इस इन्वर्टर की, आप अगर खुद भी चाहें तो इसको इजीली रीड करके इसकी हर तरह की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इसके फॉल्ट कोड आ जाएंगे कि इसमें अगर इन केस कोई फॉल्ट आता है तो आप इसी को देख के इसके फॉल्ट कोड भी पता चल सकता है कि क्या फॉल्ट आया है। फिर इसकी ये जो ऐप है, इसको वाईफाई मॉनिटरिंग के लिए ये ऐप का QR कोड है। अगर आपने ऐप इंस्टॉल करनी है तो ये जैसे QR कोड पढ़ के स्कैन करके आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसका सारा का सारा तरीका इसी यूजर मैनुअल के ऊपर है। आपको किसी से पूछने की, कोई इंटरनेट वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये यूजर मैनुअल एक बार पढ़ लेंगे तो आपको इस इन्वर्टर की, इसकी इंफॉर्मेशन, फीचर्स, फॉल्ट्स, वाईफाई इंस्टॉलेशन, हर चीज पता चल जाएगी। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिकेशन केबल आ जाती है, और यहाँ पर आपको 2 नट्स मिलते हैं जो कि इसके बैटरी के कनेक्शन के लिए हैं। ये फ्यूज या फिर से आप शंट कह सकते हैं, तो ये भी आपको बैटरी के कनेक्शन के लिए मिल जाता है। तो ये सारा कुछ इन्वर्टर के बॉक्स में था। अब इन्वर्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो इन्वर्टर को हमने बॉक्स से बाहर निकाल लिया है। अब इसकी फ्रंट साइड आप देख सकते हैं, बड़ा ही खूबसूरत तरीन बनाया है वैसे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको डिस्प्ले मिल जाता है, छोटा डिस्प्ले, क्योंकि वोल्ट्रॉनिक का ये बेसिकली मॉडल है, तो इसमें
आप ओवर द ग्लोब देखेंगे ये वाले मॉडल में तो ऐसे ही डिस्प्ले आता है। जो वोल्टेक का भी सेम टू सेम ऐसा ही है। नीचे आपको 4 फंक्शन कीज मिल जाती हैं, इंडिकेशन लाइट्स मिल जाती हैं, यूनिक की ब्रांडिंग यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपको कॉशन स्टिकर और साथ ही आपको ओरिजिनल की ब्रांडिंग मिल जाती है। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी ओरिजिनल की, बंदा वैसे ही कह दे कि भाई यूनिक वोल्ट्रॉनिक बना रहा है। तो खैर, यहाँ पर इसका आपको मॉडल और नेम वगैरह मिल जाता है, एक्सपर्ट, ट्विन, प्रीमियम प्लस, PV7000। तो ये इसकी सारी फ्रंट साइड है। इन्वर्टर की लेफ्ट साइड पे आपको जस्ट एक फिल्टर स्लॉट मिलती है, उसके अलावा ये साइड जो है वो बिल्कुल प्लेन है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद इन्वर्टर की राइट साइड पे आपको यहाँ पर फिल्टर स्लॉट के साथ ही वारंटी का आपको यहाँ पर स्टिकर मिल जाता है, साथ ऑन ऑफ का स्विच मिल जाता है। ये इन्वर्टर का डाटा स्टिकर है, इसको हम जरा रीड कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको मॉडल मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर PV7000 है ये, और 6.2 किलोवाट है। ऑपरेटिंग टेम्परेचर -10 से 50 डिग्री तक है। इन्वर्टर मोड पर ये इन्वर्टर जो है वो 5000 वाट तक का लोड उठा लेगा आपका बैटरी पर, यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप इसे बैटरी के ऊपर अपना लोड चला रहे हैं, सोलर और वापदा नहीं है, तो आप इस पे 5000 वाट का ही लोड चला सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं चला सकते। बट अगर आप इसे इसके सोलर पे या फिर वापदा पे चला रहे हैं तो 6000 वाट का लोड चला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर AC चार्जर मोड आ जाता है। देन यहाँ पर सोलर चार्जर मोड आ जाता है, जहाँ पर लिखा हुआ है कि 7000 वाट का इसकी रेटेड PV कैपेसिटी है। उसके बाद यहाँ पर इसकी जो वोल्टेज रेंज है वो लिखी हुई है 90 वोल्ट से 450 वोल्ट तक। इसका मतलब ये है कि ये 3 पैनल पैनल कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 9 पैनल्स की स्ट्रिंग को सपोर्ट करेगा। उसके बाद यहाँ पर इसका MPPT लिखा हुआ है जो कि 27 एम्पेयर का है। ये सारा इसकी राइट साइड के ऊपर स्टिकर की इंफॉर्मेशन थी। अब इन्वर्टर की बॉटम साइड को जरा रिव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको PV के कनेक्शन के लिए स्लॉट मिल जाती है, ड्यूल फैन इसमें मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बैटरी के कनेक्शन के लिए स्लॉट मिलती है। यहाँ पर आप इसका BMS लगा सकते हैं या फिर इसकी कम्युनिकेशन केबल यहाँ से कनेक्ट होगी। यहाँ पर आपको डुअल आउटपुट के पोर्ट्स मिल जाते हैं। ये आउटपुट 1 का यहाँ पर पोर्ट मिलेगा, आउटपुट 2 का मिलेगा। यहाँ पर अर्थिंग के डुअल पोर्ट्स मिल जाते हैं, और इसी तरह से यहाँ पर आपको सर्किट ब्रेकर के साथ साथ AC इनपुट की स्लॉट मिल जाती है। तो ये सारी इसकी बॉटम साइड है। अब इसको ओपन करते हैं और ओपन करके इसका थोड़ा सा अंदर से देखते हैं ट्रे निकाल के। तो ट्रे को निकालने के साथ ही यहाँ से एक कनेक्शन है जो आप लोगों ने निकाल लेना है। ये इसके साथ कनेक्ट होता है जो कि BMS वगैरह को कनेक्ट करता है। और जब इसको निकाल लेंगे तो वैसे ये बड़ी हल्की क्वालिटी का है। वोल्ट्रॉनिक के जो बाकी बोर्ड होते हैं उसमें काफी बड़ा कनेक्टर आता है, और उसमें ये जो चीज होती है ऊपर से ये सारी कवर्ड होती है। इसमें ये ओपन है, सिर्फ एक ये कागज सा लगाया हुआ है। ये चीज मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी। इस इन्वर्टर के अंदर यूनिक ने कहीं ना कहीं अपना वो दिखाना ही होता है, वो जो दिखाते हैं आपको पता ही, समझ गए होंगे आप लोग। तो वो चीज यूनिक नहीं है, यहाँ भी दिखाई है। उसी के साथ साथ आगे चलते हुए यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था डुअल आउटपुट के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको AC इनपुट के पोर्ट्स मिल जाते हैं। एक और चीज मुझे बहुत बुरी इस इन्वर्टर में लगी है, लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको। इसके अंदर जो वायर्स लगी हुई है 1 mm की वायर्स लगी हुई है। आप यहाँ पर गौर से देखें जरा, ये आउटपुट इनपुट के लिए जो वायर्स लगाई हुई है ये 1 mm की है। ये साथ 2 mm की वायर है, ठीक है, नजर आ रही है। ये 1 mm की वायर्स है, ये वाली, ये, ठीक है ना, जो कि नहीं होनी चाहिए। हालांकि वोल्ट्रॉनिक के शायद यूनिक ने वोल्ट्रॉनिक कंपनी को कहा होगा जी कि हमारे लिए थोड़ा सा हल्का इन्वर्टर बना दें, कहीं ना कहीं तो पैसे बचाने ही होते हैं। तो ये भी 2 mm की होती तो अच्छा होता। साथ ही यहाँ पर बैटरी के पोर्ट्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो शंट का कनेक्शन नजर आ रहा है आपको, जो मैंने आपको दिखाया था वैसे ही है, एग्जैक्टली सेम है। और जो हीट सिंक है वो भी मुझे हल्का लग रहा है। हमने इससे पहले प्राइमेक्स वोल्ट्रॉनिक का भी रिव्यू किया है, और उसके बाद वोल्टेक का भी रिव्यू किया है। दोनों के मुझे हीट सिंक देखते ही हैवी और बीफी लगे थे, जबकि ये वाला आप जरा गौर से देखें, मुझे ये हीट सिंक भी थोड़ा सा ना बारीक और हल्का सा लग रहा है। तो खैर, हो सकता है कोई कॉस्ट कटिंग तो की है, खैर हो सकता नहीं है। ये कैपेसिटर आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ से इनकी रीडिंग पढ़ लेते हैं। खैर नहीं नजर आ रही, तो आगे चलते हैं। अच्छा, आगे फिर यहाँ पर सोलर का कनेक्शन नजर आ रहा है। सोलर के कनेक्शन की वायर्स भी इसमें 2 mm की लगाई हुई है। चलें, ये तो शुक्र है कि 2 mm की वायर्स है। तो खैर, ये सारा इसका बॉटम साइड का व्यू था। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, नॉर्मली वोल्ट्रॉनिक में यहाँ से वायर्स आती हैं और पूरी की पूरी यहीं से निकलती हैं। इसमें यहाँ से कनेक्शन निकाला है। खैर, कुछ ना कुछ इसमें चेंजिंग है, बट वो चेंजिंग अच्छी वाली चेंजिंग नहीं है, थोड़ी हल्की वाली चेंजिंग इसमें की गई है। चलें जी, इसका कनेक्शन हमने AC इनपुट का कर दिया है। अब जरा इन्वर्टर को ऑन कर लेते हैं, और ये मैंने इसको ऑन कर दिया है। ऑन करता है, इसका जो डिस्प्ले है वो भी ऑन हो चुका है।
यहाँ पर इसके साथ ऑब्वियसली हमने बैटरी नहीं लगाई हुई, तो ये बैटरी का जो एरर है वो दे रहा है। अब इस पे 32 नंबर एरर आ रहा है। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, ये 32 नंबर जो एरर है, अगर आप भी ये लगाएंगे तो फौरन से आएगा ही आएगा। इस चीज़ को आपने देखना है। अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू इन्वर्टर आपके सामने, अब मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की है और जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया तो इसमें 32 नंबर एरर आ गया है। अब ये बेसिकली एक छोटी सी चीज़ है, समझना है आपने, वो ये है कि इसका हमने ये कनेक्शन उतारा है। तो जैसे ही हम इसका ये कनेक्शन लगाएंगे, क्योंकि वाईफाई का कनेक्शन है ना, इसमें वाईफाई का कनेक्शन भी है, बीएमएस का भी कनेक्शन है, तो ये इन्वर्टर सेंस कर रहा है कि ये चीज़ इसके साथ कनेक्टेड नहीं है। तो इसको मैं ज़रा कनेक्ट कर लेता हूँ। एक सेकंड आप ज़रा वेट करें, मैं इसको कनेक्ट कर लूँ, तब तक ये बीट करता रहेगा। तो नहीं जी, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही ये कनेक्ट किया है, एरर चला गया। ठीक है जी, अब आप समझ गए होंगे। तो जो 32 नंबर एरर आ रहा है, अगर इनकेस आपके इन्वर्टर में भी आ रहा है, तो आपने उसे कैसे सॉर्ट आउट करना है। पॉसिबल है कि ये कनेक्शन वीक हो जाए। कई बार होता है कि मिट्टी जाने की वजह से या फिर नमी की वजह से ये कनेक्शन बहुत जल्दी वीक हो जाते हैं, क्योंकि ये बड़े हल्के से कनेक्शन है। जो दूसरी वायर होती है ना, जो यहाँ से आती है, बाकी वोल्ट्रॉनिक कन्वर्टर में काफ़ी बीफी वायर होती है, वो जल्दी खराब नहीं होती, बट इसमें चांसेस हैं। तो अगर ये खराब होती है तो इसमें आपने खुद ही अंडरस्टैंड कर लेना है कि इशू यहाँ पर है। तो चले जी, ये इन्वर्टर की स्क्रीन पे चलते हैं हम जरा, और यहाँ पर हम देखते हैं इसकी आउटपुट को ऑन करते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे इसकी स्विच लगा हुआ है, इसको आप ऑन करेंगे तो इन्वर्टर अपनी आउटपुट ऑन कर देगा। आउटपुट ऑन करने के साथ ही यहाँ पर आपको एसी का इंडिकेशन लाइट मिल जाएगी, और साथ ही वहाँ पर बाईपास की लाइन भी आ जाएगी। अब इसके जरा सेटिंग्स में देख लेते हैं कि हमें क्या क्या ऑप्शन मिलता है। सेटिंग डाउन में हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, पीवी इनपुट रेंज मिल जाती है, एम्पेयर मिल जाते हैं, वॉट मिल जाते हैं। उसके बाद बैटरी के एम्पेयर, वॉट और वोल्ट मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आउटपुट, क्योंकि डुअल आउटपुट है तो L1 और L2 दोनों को आपको अलग अलग से शो करेगा। फिर बैटरी का शो करेगा। फिर उसके बाद ये इसकी कुछ मैनुअल सेटिंग्स होती हैं, ये सारा कुछ आपको अप एंड डाउन से मिल जाएगा। उसके बाद आपने अगर देखना है कितने यूनिट्स इसमें चलाए हैं, तो वो आप अप एरो अप बटन से देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपने इसकी सेटिंग में एंटर होना, तो आपने एंटर बटन को प्रेस करके रखना है 5 सेकंड के लिए। आप इसकी एंटर से सेटिंग मेन्यू में एंटर हो जाएंगे। सबसे पहले सोलर की सेटिंग आ जाएगी, फिर बैटरी यूटिलिटी की आ जाएगी, फिर अप्लायंसेस की आ जाएगी। उसके बाद फिर आपको हर्ट्ज की सेटिंग मिलती है, वोल्ट्स की मिलती है, यूटिलिटी से चार्ज करवानी बैटरी कितने एम्पेयर पे है, बैटरी के वोल्ट्स कैसे सेट करने हैं, अपर वोल्ट, सोलर से चार्ज करानी के वापडा से, वो सारी सेटिंग मिल जाती हैं। उसके बाद ये लाइट ऑन, अलार्म ऑन की सेटिंग है, बाईपास की सेटिंग है। उसके बाद ये कट ऑफ एंड फ्लोटिंग वोल्टेज जिसकी सेटिंग आ जाती है, ओवर चार्ज ओवर डिस्चार्ज की सेटिंग यहाँ पर सारी लिखी गई है। उसके बाद ये आपके ऑटो, वो जो बैटरी ऑटोमेटिकली वो इक्वलाइज होती है, उसकी ये सेटिंग है इक्वलाइजेशन की, 30 डेज की। एडीएस की सेटिंग आ जाती है। इसके बाद ग्रिड फीडिंग की सेटिंग आ जाती है। ये सारे यहाँ पर आपको इसकी सेटिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है जी, अब इस इन्वर्टर को हम करते हैं ऑफ और अपने वीडियो के नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर के लोड टेस्ट की। तो इसको हमने एक साइट पे इंस्टॉल किया है और वहां पर हमने इसे टेस्ट किया है। वीडियो में साथ लगा दूंगा, क्लिप में आप देख सकते हैं कि 14 पैनल के साथ इस इन्वर्टर ने 6 किलोवाट का लोड बर्दाश्त किया है, बगैर वापडा के और बगैर बैटरी के। 6 किलोवाट का लोड ये इजीली उठा सकता है अपने ऊपर। लेकिन ये अब हम ज्यादा शॉर्टी से नहीं कह सकते कि अगर 6 किलोवाट का लोड सारा दिन चलेगा तो इसका क्या हाल होगा। सारा दिन आप ऑब्वियसली नहीं चला सकते, बिकॉज ये कोई IP65 इन्वर्टर नहीं है। ऑब्वियसली इसमें फैंस हैं, हीट सिंक ओवर हीट हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से 6 किलोवाट का लोड जो है, मैक्सिमम भी आप थोड़ी देर के लिए, लेट सपोज आधे घंटे के लिए चला लें, क्योंकि मोटर अगर आपने चलानी है और आपके एसी चल रहे हैं, आपका 6 किलोवाट तक रीच कर गया है अगर लोड, तो आधा घंटा 35-40 मिनट के लिए कोई मसला नहीं पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 1 घंटा या 1 घंटे से ज्यादा 6 किलोवाट का लोड कंटिन्यूसली इस पे रखेंगे, तो ऑब्वियसली ओवर हीट होगा। बट एक चीज इसकी अच्छी है कि ये प्योर वोल्ट्रॉनिक बोर्ड होने की वजह से ये 100% लोड बेरिंग कैपेसिटी में आता है। मींस कि अगर आप इस पे 6.2 किलोवाट का भी लोड डालते हैं, तो ये 100% 6.2 किलोवाट का लोड उठाने का केपेबल है। तो अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की प्राइस के बारे में। तो आज की डेट में ये इन्वर्टर आपको अराउंड 1.5 लाख रुपए मिलेगा। और डिपेंड करता है आपके सिटी में, कहीं 1-2 हज़ार ऊपर हो सकता है, कहीं 1,500-2,000 नीचे हो सकता है। तो ये अप डाउन 150 के राउंड आपको मिल जाएगा। लेकिन ज्यूनिक का जो डीलरशिप नेटवर्क है वो काफी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है, तो आप इजीली अपने सिटी से ज्यूनिक के किसी भी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब आते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट की तरफ, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि मेरी सजेशन क्या है कि आज की डेट में आपको ये इन्वर्टर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो भाई, अकॉर्डिंग टू मी, मुझे नहीं लगता कि आपको ये इन्वर्टर लेना चाहिए। आई एम सॉरी फॉर दैट। अब इसका रीजन भी आप सुन के जाइएगा प्लीज। देखें, 1.5 लाख के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इससे बेहतर ऑप्शंस हैं, ठीक है। बल्कि 1.5 लाख से कम इससे बेहतर ऑप्शंस हैं। अगर आप 6.2 किलोवाट में वोल्ट्रॉनिक बेस चाहते हैं, इससे न्यू वर्जन और इससे कम प्राइस, तो आप लिवोल्टेक की तरफ जा सकते हैं। मैं कोई उनका ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। मैंने टेस्ट किए चीजें, मैं अपनी टेस्टिंग की बिना पर आपको बता रहा हूँ कि आप लिवोल्टेक 6.2 किलोवाट का इन्वर्टर ले सकते हैं इसकी बजाय, क्योंकि वो इन्वर्टर आपको इससे एक तो 50,000 रुपये सस्ता मिलेगा। दूसरी बात यह है कि ये वोल्ट्रॉनिक का 6.2 किलोवाट का पुराना मॉडल है, पुराने वर्जन में से एक है। जो लिवोल्टेक 6.2 किलोवाट इन्वर्टर लॉन्च किया कंपनी ने, वो वोल्ट्रॉनिक इन्वर्टर्स की लेटेस्ट सीरीज का इन्वर्टर है। उसमें इससे कुछ फीचर्स ज्यादा हैं, उसमें फर्क है, थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस नहीं बट कुछ फर्क है उसमें। वो वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने उसको एक प्रॉपर ब्रीफ वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मैं लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं इजीली। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इन्वर्टर 6.2 किलोवाट में लेना है, 48 वोल्ट में लेना है, तो आप लिवोल्टेक में जा सकते हैं, वो इससे बेहतर है। बट अगर आपको लिवोल्टेक नहीं मिल रहा, हाँ, लिवोल्टेक में एक और इससे अच्छी चीज मिलती है, इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी नहीं है। इसमें पार्ट रिप्लेसमेंट वारंटी, वो भी वन टाइम है, पीसीबी रिप्लेसमेंट बाकी क्लेम है। क्लेम मतलब कि रिपेयर रिपेयर मिलेगा, रिप्लेस नहीं मिलेगा। बट लिवोल्टेक जो कंपनी ऑफर कर रही है, वो पूरा यूनिट रिप्लेसमेंट ऑफर कर रही है। मींस कि अगर आपका इन्वर्टर खराब होता है तो वन टाइम आपको आपका पूरा का पूरा सेट रिप्लेस कर देंगे, आपको न्यू सेट मिल जाएगा। ये उसमें बहुत बड़ा एक एज है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी सब अपनी इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।